सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इमेजिन मैथ्स को और प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स ऑन वीडियोस। हेलो मैथमेटिशियन, मेरा नाम है गौरव। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का, जो कि मीन वाला पार्ट है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, जिसमें मीन में हम लोग फर्स्ट मेथड देखने वाले थे। जो फर्स्ट मेथड का नाम है वो है डायरेक्ट मीन मेथड। तो इससे पहले वाला वीडियो जो कि बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स था, तो सबसे पहले वो वीडियो को क्लियर कर लीजिए, क्योंकि उसके सारे बेसिक्स मैंने, जो भी आगे बेसिक्स लगने वाले हैं, फ्रीक्वेंसीज क्या होते हैं, क्लास मार्क क्या होता है, वो सारे बेसिक्स मैंने उस वीडियो में बता दिया। तो एक बार वो वीडियो देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो को स्टार्ट करिए। तो लेट्स रोल द इंट्रो एंड देन स्टार्ट विद द लेक्चर। चलिए देखते हैं कि डायरेक्ट मीन मेथड में फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है। तो यहाँ पर डायरेक्ट मीन मेथड है, तो यहाँ पर मीन में डायरेक्ट मीन मेथड या फिर जितने भी मेथड्स है मीन में, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो सबसे पहले वो भी हमें पता होना चाहिए। अब तक हम लोग प्रीवियस स्टैंडर्ड में मीन कैलकुलेट करते थे, तो किस तरह से कैलकुलेट करते थे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वो कैलकुलेट करना ठीक है, मगर वो कब तक ठीक है, जब तक जो डेटा है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में हो। मगर एक बार जब डेटा बढ़ता चले जाएगा तो उसे उस मेथड से सॉल्व करना बहुत ही टफ पड़ जाता है। तो इसलिए मीन के अलग अलग मेथड्स आए, तो जिसमें पहला मेथड था वो था डायरेक्ट मीन मेथड। तो देखते हैं यहाँ पर डायरेक्ट मीन मेथड का जो फॉर्मूला है वो क्या है। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से कि एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पर देखते हैं हर एक टर्म का मतलब क्या है। तो मैंने बताया था मीन को कैलकुलेट करते हैं तो मीन जो है वो डिनोट होता है एक्स बार से, तो एक्स बार का मतलब होगा मीन। उसके बाद एफ आई, तो मैंने एफ आई भी बताया था कि एफ आई का मतलब क्या होता है। तो एफ आई का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि वैल्यू विच इज रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स, कितने टाइम वो वैल्यू रिपीट हुआ है। उसके बाद फॉर्मूले में एफ आई के बाद हमें दिखा है एक्स आई, तो मैंने एक्स आई भी बताया था कि एक्स आई का मतलब क्या होता है क्लास मार्क। और क्लास मार्क को हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, हम लोग जो भी क्लास दिया रहेगा उसके लोअर क्लास प्लस अपर क्लास दोनों को ऐड करते हैं और बाद में 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो उसी तरह हमें एक्स आई भी मिल जाता है और एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क। फॉर्मूले में सिर्फ 3 टर्म है, एक है एक्स बार जिसे हम लोग मीन कहते हैं, एक है एफ आई जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और एक है एक्स आई जिसे हम लोग कहते हैं क्लास मार्क। तो देखिए सॉल्व किस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक बार फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, एक बार हमारे पास क्लास मार्क आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एफ आई को और एक्स आई ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए एफ आई एक्स आई लिखा है, मतलब एफ आई एक्स आई को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई करने के बाद एफ आई एक्स आई का मिलेगा उसका हमें क्या करना है, समेशन। तो ये जो साइन है इसका मतलब होता है समेशन। तो समेशन का मतलब क्या होता है एडिशन। तो हम लोग क्या करेंगे, उस वैल्यू का, ये जो भी एफ आई एक्स आई का वैल्यू आएगा, जितने भी वैल्यूज, वो सारे वैल्यूज का हम लोग समेशन करेंगे, मतलब वो सारे वैल्यूज का एडिशन करेंगे। उसके बाद नीचे क्या दिया है, समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पर भी समेशन है, एडिशन है, जितने भी फ्रीक्वेंसीज है वो सारे फ्रीक्वेंसीज का हम लोग एडिशन करेंगे। तो हमें मिल जाएगा समेशन ऑफ एफ आई। एक बार दोनों वैल्यू के एडिशंस मिल गए तो हम लोग दोनों वैल्यू के एडिशंस को डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग समेशन ऑफ एफ आई एक्स है अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, एक बार दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें एक्स बार मिल जाएगा, और एक्स बार का मतलब होगा मीन। तो हमें डायरेक्ट मीन मेथड इस तरह से सॉल्व करना है। एक बार फिर से देख लेते हैं। डायरेक्ट मीन मेथड का फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स है अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, जहां पर एक्स बार का मतलब होगा मीन, एफ आई का मतलब होगा फ्रीक्वेंसी, एक्स आई का मतलब होगा क्लास मार्क। तो हम लोग सबसे पहले एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार मल्टीप्लाई हो गया उसके सारे वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमें समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग ने फ्रीक्वेंसी के सारे वैल्यू को ऐड किया तो हमें समेशन ऑफ एफ आई मिल गया। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को एक्स बार मिल जाएगा, और एक्स बार का मतलब होगा मीन। तो इसी तरह हमने सॉल्व करना है डायरेक्ट मीन मेथड में। तो चलिए डायरेक्ट मीन मेथड का एग्जांपल देख लेते हैं, जो कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया, द फॉलोइंग टेबल shows the number of students and time they utilize daily for their studies। तो यहाँ पर हमें एक टेबल दिया है और उस टेबल में हमें टाइम दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है कि जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो दिन में कितने हार्स स्टडी करते हैं। तो वो डेटा हमें यहाँ पर दिया है। फाइंड द मीन टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर मीन कैलकुलेट करना है कि मीन टाइम बाय स्टूडेंट्स कितना यूटिलाइज होता है फॉर द स्टडीज बाय डायरेक्ट मेथड। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जाएगा कि हमें किस मेथड से सॉल्व करना है। यहाँ पर हमें डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है तो हम लोग इसे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। अब देखिए हर बार स्टैटिस्टिक्स में
हमें दो डेटा दिया होगा, तो हमारे पास क्या क्या होगा, जो भी पहला होगा वो हमारे पास ग्रुप डेटा में होगा जिसे हम लोग कहते हैं क्लास इंटरवल्स, और जो अगला वैल्यू होगा वो हमेशा होगा फ्रीक्वेंसीज। तो हमारे पास दो वैल्यू हमेशा होंगे, हमारे पास क्लास इंटरवल भी होगा, हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी होगा। तो जो भी टेबल दिया होगा हॉरिजॉन्टली हम उसे वर्टिकली अरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए टाइम जो दिया है, टाइम जो कि हार्स में दिया है, और उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ये मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ। पहला दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 to 8 और 8 to 10। उसके बाद जो वैल्यूज दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में दिया 7, 18, 12, 10 और 3। अब देखिए जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है डायरेक्ट मीन मेथड का, x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ fi इंटू xi अपॉन समेशन ऑफ fi। फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्लास इंटरवल जो कि फर्स्ट वैल्यू दिया और जो सेकंड है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, fi से। तो मैं यहाँ पर fi लिख लेता हूँ। अब देखिए फॉर्मूले में से fi हमारे पास आ चुका है, हमारे पास fi ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। तो हम लोग क्या कैलकुलेट सबसे पहले करेंगे, xi कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा अगला कॉलम बनेगा वो क्या होगा, xi होगा। और xi का मतलब क्या होता है, क्लास मार्क। और क्लास मार्क किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, क्लास मार्क के लिए हम लोग के पास जो भी क्लास होगा हम लोग लोअर क्लास प्लस अपर क्लास ऐड करेंगे और उसके बाद में उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 0 + 2, तो 0 + 2 कितना होने वाला है, 2 होगा, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1। मतलब जो पहला क्लास मार्क होगा वो कितना होगा, 1। अब देखिए 2 + 4 6, तो 6 का यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे और एडिशन करने के बाद उसका आधा कर देंगे। तो 2 और 4 कितना होगा, 6। तो 6 का हाफ कितना होता है, 3। तो यहाँ पर जो क्लास मार्क होगा वो होगा 3। 4 + 6 10, 10 का हाफ 5, तो ये हो गया 5। 6 + 8 14, तो 14 का हाफ कितना होगा, 7, तो ये हो गया 7। और उसी तरह 8 + 10 ये हो गया 18, और 18 का हाफ कितना होता है, 9। तो इसी तरह हमें क्लास मार्क भी मिल गया। अब देखिए हमारे पास fi भी आ गया, हमारे पास xi भी आ गया। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास fi भी आ गया, xi भी आ गया। तो ये fi xi दोनों एक दूसरे से साथ क्या है, मल्टीप्लाई है। तो हम लोग यहाँ पर fi xi मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए fi मतलब ये कॉलम सेकेंड वाला और xi मतलब थर्ड कॉलम, तो हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 × 1, 7 × 1 = 7, तो यहाँ पर आ गया 7। 18 × 3, तो 18 3 है, तो 18 3 से कितना होता है, 54। उसी तरह 12 5 है, तो 12 × 5 वो कितना हो गया, 60। उसी तरह 10 × 7, तो ये कितना हो गया, 70। और उसी तरह 3 × 9, तो 9 3 से कितना हो गया, 27। तो यहाँ पर हमारे पास सारे वैल्यूज आ गए। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी fi xi है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी fi xi है उसका समेशन निकालना है। तो ये हमारे पास fi xi की इतने सारे वैल्यूज है, तो सारे वैल्यू को हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग को समेशन ऑफ fi xi मिल जाएगा। तो ये ऊपर वाला वैल्यू हमें किस तरह से मिलेगा, ये पूरे को एडिशन करने के बाद। तो ऐड कर लेते 54 + 7, तो ये हो गया 61। 61 + 60, तो ये कितना हो गया, 61 + 60 121। 121 + 70, तो ये हो गया 191। और 191 + 27, तो 191 + 27, तो ये कितना हो गया, 218। तो ये चीज को आप इजीली ऐड करके देख सकते हो कि इसका एडिशन करने पर आंसर कितना आएगा, 218। अब देखिए हमें ऊपर वाला वैल्यू मिल गया, तो समेशन ऑफ fi xi का वैल्यू कितना मिल गया, 218। अब हमें डिनोमिनेटर का वैल्यू चाहिए, तो डिनोमिनेटर में क्या है, समेशन ऑफ fi। तो हमारे पास fi यहाँ पर है, तो हम लोग ये सारे वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमें समेशन ऑफ fi मिल जाएगा। ये सारे वैल्यू को ऐड करने के बाद तो एडिशन कर लेते हैं। 7 + 18 that is equals to 25, 25 + 12 that is equals to 37, 37 + 10 47, और 47 + 3 that is equals to 50। अब देखिए फॉर्मूले के हिसाब से x बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ fi xi, हमारे पास समेशन ऑफ fi xi भी आ गया, अपॉन समेशन ऑफ fi हमारे पास समेशन ऑफ fi भी आ गया। दोनों वैल्यू को डिवाइड कर लेते हैं, तो समेशन ऑफ fi xi कितना है, 218, अपॉन समेशन ऑफ fi कितना है, 50। तो ये हो गया x बार। तो अब हम लोग इसको डिवाइड करके देख लेते हैं कि इसका आंसर कितना होगा। आप यहाँ से भी डिवाइड करके इसको रिड्यूस करके डिवाइड कर सकते हैं, जिस तरह से 25/109 इस तरह से ये डिवाइड हो जाएगा। इसको कट करेंगे 225 है, 2109 है, तो 109/25 को डिवाइड करके तो भी आंसर आ जाएगा। या फिर हम लोग डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली डिवाइड कर लूंगा क्योंकि 50 का टेबल याद करना ईजी है। तो 50 218। अब देखिए 50 में 218 कब आएगा, तो 218 तो नहीं आएगा, उससे छोटा वैल्यू आ सकता है 54 200। तो यहाँ पर रेड्यूस करने के बाद बचेगा 18। अब 50 के टेबल में 18 तो जाने वाला है नहीं, तो मैं यहाँ पर पॉइंट डालूंगा और जैसे ही यहाँ पर पॉइंट डालूंगा यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। 50 के टेबल में 54 से 200 है, मगर 53 से कितना है 150। तो ये कितना रेड्यूस होके बच जाएगा, सिर्फ 30।
एक जीरो बढ़ जाएगा। अब 50 के टेबल में 300 आता है तो 56 दैट इज इक्वल्स टू 300। तो हमें जो वैल्यू कितना मिला है 4.36। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 4.36। अब ये 4.36 का यूनिट भी रहेगा, तो वो यूनिट हमें कहाँ से मिलेगा, जो भी क्लास इंटरवल दिया होगा उसके साथ यूनिट भी दिया होगा। तो यहाँ पर क्लास इंटरवल के साथ यूनिट क्या दिया है, आवर्स, मतलब जो इसका आंसर होगा वो होगा 4.36 आवर्स। तो हमें बाद में उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा। तो लास्ट स्टेटमेंट हम लोग यहाँ से लिखेंगे, फाइंड द मीन टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे द मीन टाइम स्पेंट बाय स्टूडेंट्स इज, अब यहाँ पर दिया फॉर द स्टडीज बाय डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेथड लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ लिखेंगे मीन टाइम स्पेंड बाय स्टूडेंट्स, आगे वो भी लिख लेते फॉर देयर स्टडीज इज, तो वो कितना है 4.36 आवर्स। तो इस तरह का हमें क्वेश्चन करना है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो 2 से 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इजी है। एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमें दिया टाइम इन आवर्स, हर बार क्वेश्चन में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज दिया रहेगा और कौन से मेथड से सॉल्व करना है हमें वो मेथड भी दिया होगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, टाइम इन आवर्स दिया है, सारे वैल्यूज को हम लोग ने वर्टिकली लिख लिया। अब जो क्लास इंटरवल के साथ जो वैल्यू दिया था वो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं एफ आई से, इसलिए मैंने यहाँ पर एफ आई लिख लिया। अब फॉर्मूला के हिसाब से फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, जिसमें एफ आई का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, एक्स आई का वैल्यू। तो एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क, तो हम लोग एक्स आई कैलकुलेट कर लेंगे। क्लास मार्क किस तरह से कैलकुलेट होगा, जो भी क्लास दिया रहेगा वो दोनों वैल्यू को ऐड करके उसका आधा कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, क्लास मार्क। तो उसी तरह हम लोग ने सब वैल्यूज को ऐड करके आधा किया तो हमें क्लास मार्क्स मिल गए। उसके बाद हमें दिया है कि एफ आई एक्स आई का समेशन चाहिए, हमारे पास एफ आई भी आ गया, हमारे पास एक्स आई भी आ गया, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एफ आई एक्स आई भी आ जाएगा। हम लोग ने मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसका समेशन करना था, हम लोग ने ऐड करके उसका समेशन किया। उसके बाद एफ आई का समेशन करना था, हम लोग ने एफ आई का समेशन किया, दोनों वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया और हम एक्स बार का वैल्यू मिल गया, और एक्स बार का मतलब होता है मीन। तो ये है डायरेक्ट मीन मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट मीन मेथड के ऊपर ही बेस्ड है, तो वो है क्वेश्चन नंबर 3। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 एज्यूम मीन मेथड का है तो वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है वो है डायरेक्ट मीन मेथड पे, तो वो पहले कंप्लीट कर लेते। तो क्वेश्चन क्या दिया, अ मिल्क सेंटर सोल्ड मिल्क टू 50 कस्टमर्स। तो एक मिल्क सेंटर है जो कि मिल्क बेचता है 50 कस्टमर्स को। द टेबल बिलो गिव्स द नंबर ऑफ कस्टमर्स एंड द मिल्क दे परचेज। तो यहाँ पर क्या दिया, हमें नंबर ऑफ कस्टमर्स दिया है और वो कितना मिल्क परचेज करते हैं उसका हमें क्लास इंटरवल्स भी दिया है। तो फाइंड द मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड बाय डायरेक्ट मीन मेथड। तो यहाँ पर हमें मीन ऑफ द मिल्क सोल्ड फाइंड आउट करना है। तो वो हम लोग किस तरह से फाइंड करना है, डायरेक्ट मीन मेथड से। सबसे पहले ये जो हमें हॉरिजॉन्टली दिया हम लोग उसे वर्टिकली लिख लेते। तो यहाँ पर देखिए मिल्क सोल्ड इन लीटर्स, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मिल्क सोल्ड, और वो किसमें, लीटर्स में। उसके बाद हमें दिया नंबर ऑफ कस्टमर्स, तो हम लोग वो भी लिख लेते हैं नंबर ऑफ कस्टमर्स। अब देखिए वैल्यूज को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, 1 से लेकर 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और 5 से 6। उसके बाद नंबर ऑफ कस्टमर्स भी दिया, तो 17, 13, 10, 7 और 3। तो मैंने सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब देखिए क्वेश्चन में दो ही चीज दिया था, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। मतलब ये है क्लास इंटरवल और ये है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिनोट करते हैं एफ आई से, तो इसीलिए मैं यहाँ पर एफ आई लिख लेता हूँ। फॉर्मूला कुछ है एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो यहाँ पर एफ आई आ चुका है, अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एक्स आई। तो अगला जो कॉलम होगा वो होगा एक्स आई का, और एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क, जो कि मिलता है हमें क्लास इंटरवल को ऐड करने के बाद उसका आधा करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग ऐड करते हैं 1 + 2 कितना हो गया 3, और 3 का अगर मैं हाफ करूंगा तो 3 का आधा कितना होता है 1.5, दैट इज 1.5। उसी तरह 2 + 3 क्या हो गया 5, और 5 का हाफ कितना होता है 2.5, जो कि 2.5। 3 + 4 7, तो 7 का हाफ कितना होता है, अगर 7 रुपए है तो 7 का आधा कितना है 3.5 रुपए, तो वो 3.5। 4 + 5 कितना है 9, तो 9 का हाफ जो होगा वो होगा 4.5, और 5 + 6 कितना होता है 11, तो 11 का आधा कितना होगा 5.5, दैट इज इक्वल्स टू 5.5। तो हमें क्लास मार्क्स मिल गए। अब हमारे पास एफ आई भी आ गया, हमारे पास एक्स आई भी आ गया, हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक बार हम लोग ने दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें एफ आई एक्स आई मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं, अभी देखिए हमें मल्टीप्लाई किससे करना है, 17 × 1.5। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ, 17 × 1.5। तो 7 5 = 35, तो ये कुछ इस तरह से होगा। 5 1 = 5, 5 + 3 8, 1 7 = 7 और 1 1 = 1। तो एडिशन करने पे हो गया 5, 8 + 7 तो ये हो गया 15, और ये हो गया 255। यहाँ पर पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर था, तो हम लोग पीछे से एक नंबर बाद पॉइंट डाल देंगे, तो ये कितना हो गया
25.5। तो इसी तरह मुझे सारे वैल्यूज के लिए निकालना है। तो आगे देखते हैं 13 इंटू 2.5, तो 13 इंटू 2.5, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5 प्लस 1 6, 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, तो ये कितना हो गया 5 6 6 12 और ये हो गया पॉइंट का एक नंबर था तो पीछे से एक नंबर बाद पॉइंट डाल दिया तो ये हो गया 32.5। उसी तरह अगर आप 10 को 3.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो हो जाएगा 35। उसी तरह अगर आप 7 इंटू 4.5 करोगे तो वो हो जाएगा 31.5। उसी तरह अगर आप 3 इंटू 5.5 करेंगे तो ये भी एक बार कैलकुलेट करके मैं लास्ट करके दिखा देता हूँ। 5.5 इंटू 3 तो 3 5 15, 3 5 15 प्लस 1, 3 5 15, 3 5 15 प्लस 1 16, तो ये हो गया 16.5। तो इस तरह हमारे सारे वैल्यूज जो होंगे उसका हम लोग ने मल्टीप्लाई करके एफ आई एक्स आई कैलकुलेट कर लिया। अब एक बार एफ आई एक्स आई कैलकुलेट हो गया तो हमें क्या करना है, हमें उसका समेशन निकालना है। किसका? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, और उसके बाद हमें समेशन निकालना है समेशन ऑफ एफ आई का भी। तो दोनों का भी हमें क्या निकालना है, समेशन निकालना है। अब हम लोग ये सारे वैल्यूज को ऐड कर लेते, तो यहाँ पर ये वैल्यूज को ऐड करते तो पॉइंट वाला एडिशन किस तरह से होगा, 25.5 प्लस 32.5, तो यहाँ पर देख लेते हैं 25.5 प्लस 32.5, तो एडिशन करते 5 प्लस 5 10, तो यहाँ पर 1, 5 प्लस 2 1 प्लस 1 7, ये हो गया 8 और 2 प्लस 3 ये कितना हो गया 5, तो ये हो गया 58.0। तो इसे हम लोग 58 काउंट करेंगे, 0.0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह ये सारे वैल्यूज को हमें ऐड करके देखना है, तो मैं एक बार फटाफट ऐड कर लेता हूँ। पहले मैं ये कर देता हूँ 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 30 110, 120, 126, 127, 130, 132, 137, ये हो गया 141। तो अगर आप ये सारे वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आप लोग को जो आउटपुट मिलेगा वो ये सारे वैल्यूज को एडिशन करने के बाद कितना मिलेगा 141। उसके बाद मैं ये वैल्यूज को ऐड कर लेता हूँ, तो ये वैल्यूज को ऐड कर लेते हैं 17 प्लस 30, तो ये कितना हो गया 30, 30 प्लस 10 ये हो गया 40, 40 प्लस 7 47, 47 प्लस 3 50, तो यहाँ पर जो वैल्यू मिल गया वो हो गया 50। अब मैं क्या करूंगा, मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू हमें समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ये सारे वैल्यू को ऐड करने का जो आउटपुट मिला वो कितना मिला 141 अपॉन यहाँ पर वैल्यू कितना 50। तो जो एक्स बार का वैल्यू आएगा मुझे क्या करना है 50 से डिवाइड करना है 141 को, तो यहाँ पर मैं इस जगह पर डिवाइड कर लेता हूँ, तो ये हो गया 50 और ये हो गया 141। अब देखिए 52 ज़ा, तो 52 ज़ा 100 होगा, क्योंकि 53 ज़ा 150 होगा तो वो हम लोग लिख नहीं सकते, तो ये होगा 52 ज़ा 100। यहाँ पर कितना बच गया 41। अब 50 के डेल में 41 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर आएगा पॉइंट, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब 50 के डेल में 410 नहीं आएगा, मगर 58 से अगर करोगे तो 58 से कितना होता है 400, तो यहाँ पर बचेगा 10, ये अगला 0 आ जाएगा 100 और 52 से 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिला वो कितना मिला 2.82, और हमें जो यूनिट होगा वो कहाँ से मिलेगा, क्लास इंटरवल से मिलेगा। तो यहाँ पर यूनिट क्या दिया लीटर्स, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा 2.82 लीटर्स। तो यहाँ पर हमें लास्ट स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, तो हम लोग लास्ट स्टेटमेंट किस तरह से लिखेंगे, देयरफॉर, तो लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पर फाइंड के आगे द मीन ऑफ मिल्क सोल्ड बाय डायरेक्ट मेथड लिखने की जरूरत नहीं है, द मीन ऑफ मिल्क सोल्ड इज 2.82 लीटर्स। तो इस तरह हम लोग ने डायरेक्ट मीन मेथड के बेसिक्स देख लिए, फॉर्मूले में क्या वैल्यू क्या डिनोट करता है और क्या चीज है। उसके बाद हम लोग ने 2 क्वेश्चन देख लिए एक्सरसाइज नंबर 6.1 के, जो कि डायरेक्ट मीन मेथड पे बेस्ड थे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 था और क्वेश्चन नंबर 3 था। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे तब हम लोग सॉल्व करेंगे एज्यूम मीन मेथड, जो कि मीन का सेकंड मेथड होगा।